हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री पार्ट 1। जितने भी एलएनएमयू के छात्र हैं उनका मैं आज सिलेबस बताने जा रहा हूं कि बीए ऑनर्स पार्ट 1 में हिस्ट्री ऑनर्स का जो भी पेपर रखे हुए हैं तो उसका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो पहली बात तो ये कि आप लोग का ऑनर्स पेपर 2 पेपर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका पहला जो है वो है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा पेपर जो है उसका जो नाम है वो है आधुनिक पश्चिम का उदय, यानी द राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट, ठीक है, द राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट। तो ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 का नाम है दिया हुआ, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं पेपर 1 में कौन से चैप्टर्स हैं और पेपर 2 में कौन से चैप्टर्स हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले जितनी भी वीडियो होगी इससे रिलेटेड बीए ऑनर्स हिस्ट्री वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो आइए आप देखते हैं हम लोग विषय सूची, यानी पेपर 1 में जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। आपका पहला जो प्रथम पेपर है यानी प्रथम प्रश्न पत्र होगा जो पेपर 1 है आपका हिस्ट्री ऑनर्स में, तो वो है आपका भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू एडी 1200 एडी, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें जो चैप्टर है, अध्याय है, वो कौन कौन सा है। आपका पहला चैप्टर है पूर्व पाषाण कालीन संस्कृतियाँ, दूसरा चैप्टर है मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियाँ तथा नव पाषाण काल की अवधारणा, तीसरा में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताओं का विकास, चौथा में है नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, पांचवा में है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, छठा में आपका है हड़प्पा सभ्यता, सातवां में है वैदिक संस्कृति, आठवां में जनपद तथा महाजनपद आर्थिक दशा, नौवां में है धार्मिक आंदोलन बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म, 10वां में है वैदेशिक आक्रमण ईरानी आक्रमण यूनानी आक्रमण, 11वां में है आपका चैप्टर वो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, 12वां में है मौर्य साम्राज्य, फिर 13वां चैप्टर है आपका अशोक व उसका धर्म मौर्यों के पतन के कारण, 14वां नंबर में चैप्टर है आपका मौर्य प्रशासन, ठीक है। 15वां में है मौर्य कला एवं मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति, उसके बाद है मौर्योत्तर काल शुंग एवं सातवाहन, 17वां में है भारत पर वैदेशिक आक्रमण कुषाण, उसके बाद है मौर्योत्तर कालीन संस्कृति, 8वां आपका चैप्टर, उसके बाद 19वां चैप्टर है आपका संगम युगीन संस्कृति, 20वां चैप्टर है गुप्त साम्राज्य, 21वां में है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, उसके बाद है 22वां में गुप्त प्रशासन, उसके बाद है आपको 23वां में गुप्त काल में संस्कृति विकास, 24वां में हर्षवर्धन, 25वां चैप्टर का है उसका नाम रखा हुआ है त्रिकोणात्मक संघर्ष एवं राजपूत राज्य, 26वां में है दक्षिण भारतीय राज्य, उसके बाद 27वां में है गुप्तोत्तर कालीन समाज एवं संस्कृति, और आखिरी चैप्टर है इस पेपर 1 का वो 28वां पे है अरब अभियान गजनी एवं गोरी के आक्रमण, ठीक है। ये था आपका पेपर 1। अब आइए पेपर 2 के बारे में जानते हैं। पेपर 2 में कौन कौन सा चैप्टर दिया है। पेपर 2 में आपका है आधुनिक पश्चिम का उदय, 15वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी तक, द राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट मिड 15th एंड 18th सेंचुरी। आइए देखते हैं आपका चैप्टर कौन कौन सा है। इसमें पहला चैप्टर है इसमें दिया हुआ पुनर्जागरण, दूसरा चैप्टर है धर्म सुधार एवं धर्म सुधार विरोधी आंदोलन, तीसरा चैप्टर दिया है शानदार क्रांति, चौथा चैप्टर है औद्योगिक क्रांति, पांचवा चैप्टर है आपका भौगोलिक खोजें तथा उपनिवेशवाद का प्रारंभ, छठा चैप्टर है आपका राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय, सातवां में है फ्रांस उत्थान के पथ पर, आठवां में है फ्रांस का चरमोत्कर्ष एवं लुई चतुर्दश, नौवां में है स्पेन का उत्थान एवं पतन, 10वां में चैप्टर है आपका इंग्लैंड, 11वां में है रूस, 12वां में है आर्थिक विकास व्यापारिक क्रांति एवं वाणिज्यवाद, ठीक है। उसके बाद है सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर संसदीय राजतंत्र, चौथा और के बाद 14th में है 14वां नंबर पे है तर्कवाद का युग, और इस पेपर 2 का आखिरी है चैप्टर वो है प्रबुद्ध निरंकुशता का युग, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस पार्ट 1 वालों के लिए, बी ऑनर्स पार्ट 1, एलएनएमयू के छात्र के लिए, हिस्ट्री ऑनर्स जो भी रखे हुए हैं उनके लिए ये था वीडियो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।